हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कराऊंगा, जो होंगी 10। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड कन्वर्जन्स होंगी ये, जो हर टेस्ट, हर यूटीज के अंदर, एग्जाम्स के अंदर मोस्टली पूछी जाती हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर का सबसे पहली कन्वर्जन है आपकी, प्रोपीन से आपको बनाना है एसीटोन। प्रोपीन से एसीटोन आपको बनाना है, प्रोपीन से एसीटोन। तो देखिए, प्रोपीन सबसे पहले क्या करना है, आपको इन सब के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेने हैं। मतलब कहने का ये हुआ, जिससे बनाना है और जिसमें बनाना है उसके आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, उसके बाद ही आप इसके बीच की चीज जो जिससे बीच में गुजर के ये बनेगा वो आप ढूंढेंगे। क्लियर? सबसे पहले आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेना है। ये एसीटोन हो गया, एसीटोन को प्रोपेनोन भी कहते हैं। 3 कार्बन का सबसे पहला कीटोन यही है, सबसे इनिशियल, सबसे लेटेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट, जो भी आप बोलना चाहते हैं। लेटेस्ट तो नहीं होगा, खैर सिंपलेस्ट। क्लियर? तो प्रोपीन से आपको बनाना है एसीटोन। नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन तो आपको चेंज करना ही है, ना इंक्रीज करने हैं ना डिक्रीज करने हैं। अच्छा, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते या घटते हैं, जहां बढ़ते हैं उसको कहते हैं हम स्टेप अप रिएक्शन, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन घटते हैं उसको बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। क्या कहते हैं जी? स्टेप डाउन रिएक्शन। तो ये प्रोपीन से आपको बनाना है एसीटोन। तो सबसे पहले इसका अनसैचुरेशन को तोड़ के, अनसैचुरेशन को, आपने ऐसी कोई सी भी रिएक्शन नहीं पढ़ी जिसमें आपका एल्कीन से सीधा का सीधा कीटोन बन जाए। लेकिन आपको पता है कि कीटोन आपका माइल्ड ऑक्सीडेशन या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है। और इसको मैं क्या सेकेंडरी अल्कोहल में बना सकता हूं? हाँ, हाइड्रोलिसिस करके इसमें डाल देता हूं मैं क्या, एसिडिफाइड वाटर, H2O H+ की प्रेजेंस में। तो यहां पे लगेगा मार्कोनिक ऑफ रूल जैसा। इसका जो नेगेटिव पार्ट है, H2O के अंदर जो OH नेगेटिव है वो लगता है उस कार्बन पे जिस कार्बन पे H कम होते हैं, और H+ का लग जाए कहां पे, CH2 पे, और डबल बॉन्ड किसमें होगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CHOH एंड दिस इज CH3। क्लियर? इसका अब ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करिए, आपका बनेगा कीटोन। क्लियर? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसमें डाल देते हैं PCC डाल सकते हैं, या फिर कॉपर के साथ 573 केल्विन भी डाल सकते हैं, या फिर आप CrO3 भी डाल सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने माइल्ड ऑक्सीडेशन के रीजन्स लिख दिए। क्लियर? तो ये पहली कन्वर्जन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड कन्वर्जन है आपकी, प्रोपीन से ही आपको बनाना है, प्रोपीन से आपको बनाना है क्या, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एन मतलब होता है लीनियर चेन। क्या? लीनियर चेन। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए, ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, CH3 CH2 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 एंड दिस इज OH। आपको दिख रहा है जो ये अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है जी, प्राइमरी अल्कोहल। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है? इसमें 3 है, इसमें कितने हैं? 4 है। तो मतलब आपको कार्बन बढ़ाना है। कार्बन डबल होते तो हम लगाते हैं वुड्स रिएक्शन, लेकिन यहां नंबर ऑफ कार्बन डबल नहीं हो रहे। एक रिएक्शन का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है। किस तरीके से बनता है? अगर आप एक कार्बन के एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराएं और फिर हाइड्रोलिसिस कर दे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 या 2 से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराएं, फिर हाइड्रोलिसिस करके आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। किसी भी कीटोन, थर्ड क्या है, किसी भी कीटोन को अगर आप रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका बन जाता है क्या, एक टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन यहां पे क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है 4 कार्बन का। ठीक है? तो हम यहां पे सबसे पहले इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्काइल हैलाइड भी ऐसा जो इस कार्बन पे लगा हो, इस कार्बन पे लगेगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हमें चाहिए लीनियर। क्लियर? तो यहां पे डाल देता हूं मैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जी, यहां डाल देता हूं HBr H2O2 के साथ। तो इसका नेगेटिव पार्ट जो है, ये वाला नेगेटिव पार्ट, Br लग जाएगा इस पे और H लग जाएगा इस पे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, AMR। दिस इज एंटी मार्कोनिक, AMR। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 एंड दिस इज Br। अब इसके अंदर क्या कर दीजिए, इसको ग्रिग्नार्ड बना दीजिए, Mg के साथ ड्राई ईथर को रिएक्ट करा दीजिए, Mg के साथ ड्राई ईथर के साथ। तो ये Mg जाके इसके और इसके बीच में जाके घुस जाता है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 Mg के साथ ये Br। क्लियर? दिस इज Gr, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रोपाइल, दिस इज प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज व्हाट, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर?
अब इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, और मैं एक कार्बन का एल्डिहाइड डालता हूं किसी भी ग्रिग्नार्ड के साथ, तो मेरा बनता है क्या? प्राइमरी अल्कोहल। मतलब मैं एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड यहां पे अटैक करा दूंगा। पहले डालता हूं इसके अंदर, ये डाल दिया सपोज मैंने, ठीक है। दूसरे में डालूंगा इसी के अंदर वाटर, हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। और जो वाटर का एडिशन होता है बेसिकली वो कोई स्टेप नहीं है, वो कोई स्टेप नहीं होता। वाटर का एडिशन इज मतलब कोई स्टेप ही है ही नहीं, वो नॉर्मल आप उसको एडिशनली डालते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इसको इस पे रिएक्ट कराते हैं। देखिए ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? इसके अंदर ये मेटल है पॉजिटिव, इस पे हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये वाला यहाँ बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे इसका एक बॉन्ड टूट गया ये वाला। अब नेगेटिव पॉजिटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे, ये जो आपका है पॉजिटिव इस पर अटैक कर जाएगा, ये जो है आपका अटैक करेगा इस पे। तो कंपाउंड कुछ इसका ऐसा बन जाएगा हाइड्रोलिसिस करके। क्या बन जाएगा? हाइड्रोलिसिस करके ये बन जाएगा। आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होगी, एक कार्बन के एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराते हैं तो प्राइमरी बनता है। तो ये 3 कार्बन का, ये 1 कार्बन का, इन दोनों को हाइड्रोलिसिस करेंगे। इसके रिएक्शन करने के बाद का हाइड्रोलिसिस, तो आपका यही बनेगा, नाम है इसका ब्यूटेन 1ऑल या फिर एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटेन 1ऑल या फिर एन ब्यूटाइल अल्कोहल विच इज प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखिए थर्ड है आपका फिनॉल से बनाना है आपको सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है कोल बेस। क्या नाम है? कोल बेस रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH और उसकी बगल वाली पोजीशन पे ये लगा है। ये तो डायरेक्ट रिएक्शन है जी, डायरेक्ट। सबसे पहले डालते हैं इसके अंदर NaOH। क्या डालते हैं? NaOH। दूसरे में डालते हैं क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में इसमें डाल देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इसका, तो सीधी ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये आपकी थर्ड कन्वर्जन है। ये कोल बेस रिएक्शन है बेसिकली। ये एक नेम रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस, व्हाट? दिस इज कोल बेस रिएक्शन। क्लियर? बढ़ते हैं फोर्थ कन्वर्जन पे। देखिए फोर्थ है एसिटाल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है आपका, ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल, तो 3 कार्बन का CH3CC यहां डाल दिया और OH यहां पे हो गया, तो ये सेकेंडरी हो गया जी, सेकेंडरी हो गया। अब ये है 2 कार्बन के एल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। इसी को हम एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल भी कह सकते हैं। 2 कार्बन के एल्डिहाइड इज एसिटाल्डिहाइड। 2 कार्बन के एल्डिहाइड से अगर आप ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराते हैं, ग्रिग्नार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 कार्बन का है ये, 2 कार्बन के एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करके हमारा ये बन जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए सपोज इसके अंदर सबसे पहले रिएक्ट कराया मैंने CH3 MgCl करा दिया। क्लियर? ये CH3 है, CH3 MgCl। क्लियर? यहां पे हो जाएगा ये पॉजिटिव, यहां पे हो जाएगा ये नेगेटिव, इसके बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहां हो जाएगा ये पॉजिटिव, यहां हो जाएगा ये नेगेटिव। क्लियर? अब नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को, तो ये है नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस पे, ये है नेगेटिव, ये करेगा इस पे। क्लियर? ठीक। तो आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH3C, ऊपर लग जाएगा CH3, यहां लग जाएगा ये, और यहां पे O पे नेगेटिव, और ये हो जाएगा MgCl, और इस पे हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? इसके अंदर डालेंगे हम, हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O के साथ H+। बेसिकली जो ये H+ होता है ये कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या होता है जी? कैटलिस्ट, जो इसको क्या करता है? रिएक्ट करवाता है। इसके अंदर आपको पता है कि H+ होगा और OH नेगेटिव होगा। क्या होगा? H+ एंड OH नेगेटिव। तो ये जो H+ है अटैक करेगा इस पे, और बन जाएगा आपका ये, देखिए CH3 CH और इस CH पे OH लग जाएगा, ये लगने के बाद OH और दूसरा CH3 ये लगा हुआ। क्लियर? और साथ में ये Mg जो है, Mg के साथ Cl लगा है और Mg पे चार्ज है पॉजिटिव, और ये O जाके लग जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका वेस्ट प्रोडक्ट है जी। ये वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही बेकार, बहुत ही ऑर्गेनिक के वेस्टों में जो आता है ये वाला प्रोडक्ट, जो ग्रिग्नार्ड का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ग्रिग्नार्ड से बनता है जो लास्ट में, वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, मतलब उसका कुछ यूज नहीं कर सकते। आप कितना प्योरीफाई कर लीजिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये चौथी हो गई। बढ़ते हैं फिफ्थ पे। देखिए एनालीन से फिनॉल, ये तो बच्चों वाली है जी, बिल्कुल बच्चों वाली है। आपको पता है कि एनालीन अगर आ गया, सबसे पहले उसका डायएजोटाइजेशन कर दीजिए, N2Cl बेंजीन के ऊपर बन जाएगा डायएजोटाइजेशन डालने पे। एनालीन इज NH2 बेंजीन के ऊपर। डायएजोटाइजेशन क्या होता है जी? NaNO2 प्लस HCl
0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे डाल दीजिए, तो आपका ये वाली जो चीज है ना, ये कन्वर्ट कर देगा N2Cl बेंजीन के ऊपर, और ये जो बना बीच वाला, ये इसे कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर? ठीक है, ऑयली डेरिवेटिव होता है, इसको डायजोनियम सॉल्ट भी कहा जाता है। खैर, अच्छा, ये जो चीज है इसके अंदर, अच्छा, ये इन दोनों को हटा के आप अगर ध्यान से देखेंगे इसको, किसी रिएक्शन के अंदर ये ना देख के डायएजोटेशन रिएक्शन होगी, लेकिन ये नहीं देगा। वो क्या देगा? इनका इन दोनों रिएजेंट का जो कंटेंट बनता है उसको रिएक्ट कराता है। कैसे? देखिए, जैसे NaNO2 है, इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर? ये Na और Cl निकल जाएगा NaCl, ये तो वेस्ट है भाई, हटाओ इसे। ये H जाके लग जाएगा किससे? इससे। क्लियर? तो ये बन जाएगा HNO2। HNO2 आपका रिएक्ट करता है, इसके इन दोनों की जगह पे आप HNO2 भी डाल सकते हैं। नाम होता है इसका नाइट्रस एसिड। क्या होता है जी? नाइट्रस एसिड। दिस इज नाइट्रस एसिड। क्या है जी इसका नाम? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। क्लियर? अब जब आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया और फिनॉल बनाना है, बेसिकली फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH, तो गर्म पानी डालते हैं भाई इसमें। क्या डालते हैं? गर्म पानी, हॉट वाटर या वार्म वाटर, इसको उड़ा देगा पूरा और OH लग जाएगा, बन गया फिनॉल। ये पांचवी आपकी कन्वर्जन थी। 6 पे देखते हैं अब, इंपॉर्टेंट है सारी। ये है प्रोपेन टू ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्लियर? तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3, ये हो गया CH3CH OH CH3। क्लियर? ये आपका सबसे पहले आप 3 कार्बन है बना लेते हैं, 1 2 3, और दूसरे पे आपका लगा है क्या? OH, और दूसरे पे ही मिथाइल, तो ये हो गया। बेसिकली आप देखेंगे तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया, और टर्शियरी अल्कोहल बनने के लिए यहाँ पे 3 कार्बन है, उसमें 4 कार्बन है, तो यहाँ पे एक रिग्नार्ड लग गया भाई टर्शियरी अल्कोहल बनने के लिए। लेकिन टर्शियरी किस पे लगता है? कीटोन पे, तो इसको कीटोन बना सकते हैं। इसका हम कर देते हैं PCC से माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो एक H इसका यहां से उठेगा, एक H यहां से, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, मतलब 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड आपको डालना है। कितने का? 1 का। तो ये डाल देते हैं CH3MgCl डाल देते हैं। सपोज ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, कलर चेंज करते हैं। देखिए, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि O इन दोनों में डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 1 पाई। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ देते हैं, ये है नेगेटिव, यहां पॉजिटिव जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। क्लियर? तो बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से CH3C O नेगेटिव MgCl। क्लियर? पॉजिटिव, ये CH3, और इस पे हो जाएगा आपका CH3। क्लियर? इसमें डाल देंगे आप वाटर H2OH+। तो इसका जो H+ है, इसका जो H+ है, इसको हटा देगा, कि पॉजिटिव को हटाता तो यहां लग जाएगा OH, जो कि ये और ये कंपाउंड एक ही होगा। बन गया आपका, बन गया। 6 कन्वर्जन भी पूरी की पूरी कंप्लीट। क्लियर? बढ़ते हैं 7th पे। 7th, फिनॉल से आपको बनाना है एसिटोफिनॉन। फिनॉल से एसिटोफिनॉन। देखिए, ये सपोज आपके पास है बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल। एसिटोफिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर हो जाता है C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? अच्छा, यहां पे OH हटा के आपको ये लगाना है, तो सबसे पहले OH को हटाई दीजिए, डाल दीजिए इसके अंदर जिंक डस्ट। तो क्या होता है? जो जिंक है ये इसका ऑक्सीजन लेके उठ जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर बच जाएगा H, और आपको पता ही है हर कार्बन पे बेंजीन में H तो होता ही है, तो ये बेंजीन ही है बेसिकली, बेंजीन। अब बेंजीन ये बन गया, और आपको बनाना क्या है? एसिटोफिनोन। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहां पे डाल दीजिए CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये है एनहाइड्रस, दिस इज एनहाइड्रस व्हाट AlCl3। क्लियर? आपका ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या है? ये ऊपर लिखा हुआ है एसिटोफिनोन, यही है एसिटोफिनोन। क्लियर? ये 7th कन्वर्जन है आपकी। बढ़ते हैं 8 पे। देखिए, 8 कन्वर्जन है आपकी प्रोपीन से प्रोपेनॉन बनाना, बच्चों वाली भाई। कन्वर्जन मुश्किल नहीं थे, बस आपको क्या है, कन्वर्जन के लिए आपको सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शंस याद है तभी आप कन्वर्जन को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ नॉलेज लेके उसको कर सकते हैं। क्लियर? तो प्रोपीन से आपको बनाना है प्रोपेनॉन, कार्बन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। देखिए, ये हो जाएगा आपका CH3CH
डबल बॉन्ड CH2, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर। कार्बन पढ़ नहीं रहे, बस यहां पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, कीटोन बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं भाई, मैं इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता हूं। प्रोपीन को मैं अल्कोहल बना सकता हूं, हाँ, पानी डाल देता हूं। पानी डालने के बाद ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, मार्कोनिक लग के यहाँ पे उसका मैं कर दूंगा माइल्ड ऑक्सीडेशन, मेरा बन गया। ये बहुत इजी है जी। देखिए यहाँ पे डाल दिया मैंने H2O, किसके साथ, H+ के साथ। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ लग जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेन टू ऑल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल बन गया। इसकी बीच की चीज इज प्रोपेन टू ऑल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। इसके अंदर अगर आपने डाल दिया, इसके अंदर अगर आपने डाल दिया क्या, माइल्ड ऑक्सीडेशन PCC डाल दीजिए, या फिर कॉपर 573 केल्विन डाल दीजिए, या फिर CrO3, क्लियर। यहां स्ट्रॉन्ग करेंगे तो भी वो कीटोन ही बनेगा। लिथियम एल्यूमिनियम पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया तो भी वो बन जाएगा, क्लियर। आप डाल दीजिए, ठीक है। तो ये 8th हो गई, बढ़ते 9th पे। प्रोपीन से फिर प्रोपेनॉल बनाना है, ये तो बच्चे वाला है, वहां पे मार्कोनिक लगा या एंटी मार्कोनिक लगाना बस। तो ये हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका CH3 CH2 CHO, क्लियर। देखिए इसके अंदर आपने डाल दिया अब H2O2 H3O+ के साथ, और साथ में इसमें डाल दिया B2H6। इस रिएक्शन का नाम बेसिकली, इस पूरी रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन, दिस इज, और ये एंटी मार्कोनिक की जैसे काम करता है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो मतलब इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो लग जाएगा यहाँ पे, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे, OH यहाँ पे लगेगा, H यहाँ पे लगेगा, डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। तो ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइमरी अल्कोहल का जब आप क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन तो कार्बोक्सिलिक देगा, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडेशन आपका क्या देता है, एल्डिहाइड। तो यहां डाल दीजिए PCC, कॉपर 573 केल्विन, या फिर CrO3, कुछ भी डाल दीजिए, ये कोई भी आपका बन गया, क्लियर। ये 9th कन्वर्जन है। बढ़ते हैं 10th पे जो है कि लास्ट, बिल्कुल क्लियर। बढ़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, बहुत इजी है, क्लियर। आप देख रहे हैं कि इसमें एक कार्बन है, फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली मिथेनॉल होता है। क्या होता है जी, मिथेनॉल। एक कार्बन का एल्डिहाइड इज मिथेनॉल, उसी को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो दिस इज मिथेनॉल आल्सो, मिथेनॉल एक कार्बन का एल्डिहाइड है, दिस इज HC, क्लियर। यह 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन बढ़ाने, 2 कार्बन ग्रिग्नाट डालूंगा, ग्रिग्नाट डाल के इसके अंदर 2 कार्बन का ग्रिग्नाट डालूंगा और प्राइमरी अल्कोहल बना दूंगा, क्योंकि एक कार्बन के ग्रिग्नाट पे, एक कार्बन के एल्डिहाइड पे ग्रिग्नाट डालो तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है। प्राइमरी तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 कार्बन के, लेकिन कितने कार्बन देखने हैं, डालने हैं मुझे, वो चेक कैसे करूंगा। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, मतलब 2 के डालने हैं जी। तो यहाँ पे डाल दूंगा, देखिए CH3 CH2 MgCl, क्लियर। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कलर चेंज करता हूं इसी बात पे, ठीक है। अब ये नेगेटिव लग गया इस पे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे, क्लियर। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से आपका HCH, ये O पे नेगेटिव, और ये हो गया MgCl, यहाँ पॉजिटिव, क्लियर। और यहाँ पे लग गया ये CH2 CH3, और ये बॉन्ड बन गया, क्लियर। अब यहाँ पे डाल देता हूं मैं हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ग्रिग्नाट लगाने के बाद आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। तो इस O पे, O नेगेटिव पे इसका H+ जाके अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा HCH, ये बन गया CH2, ये बन गया CH3 ऊपर, देखिए तो लगे हुए ना ऊपर दोनों, यहाँ लग गया OH। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है, डाल दीजिए इसमें KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कुछ भी डाल दीजिए, आपका बन गया क्या, प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर। तो ये आपकी 10 कन्वर्जन थी जो इंपॉर्टेंट है, इनको तो करके जाइएगा, टेस्ट हो, यूटी हो, बोर्ड हो, करके जाने हैं आपको। और इसी तरीके के कन्वर्जन के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं आपके हेलो एल्केन, हेलो एरीन के, और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के भी, तो उनको भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लियर। तो तब तक के लिए टेक केयर।